मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। संत हर्ष चौहान ने बाबा रामदेव जी मंदिर में किए दर्शन। सिवाना से पधारे संत हर्ष चौहान ने अपने भक्तों के साथ मसूरिया स्थित बाबा रामदेव जी व गुरु बालीनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर श्री पीपा क्षत्रिय समाज ट्रस्ट ने भव्य स्वागत किया। वर्ष 2019 से ही संत मेडिटेशन व गुरु महाराज की कृपा से अनेक असाध्य रोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें हाथ लगाकर अनेक रोगों से मुक्ति दिलवाते हैं। साथ पधारे हुए भक्तों से बात करने पर पता चला कि घुटने के दर्द, किडनी, मधुमेह, कैंसर, नेत्र रोग आदि से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, जब कैंप आयोजित होते हैं तो सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक करीब 1500 व्यक्ति तक इलाज करवाने आते हैं। संत हर्ष चौहान ने बताया कि बाबा का मेला संपन्न होने पर जोधपुर के बाबा रामदेव जी मंदिर परिसर में कैंप आयोजित करने व जोधपुर के भक्तों के इलाज करने का विश्वास दिलाया। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमने जब इनके बारे में पहली बार सुना तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि सिर्फ स्पर्श थेरेपी से किसी रोग का इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन जहां बात चमत्कार की आती है तो वहां चमत्कार को नमस्कार भी है। हमारे साथ हर्ष जी खुद मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तकनीक का सहारा लेते हैं लोगों की असाध्य बीमारियों को दूर करने में। जी सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, बताइए सर। मेरा नाम हर्ष चौहान है और हमारी गत गणेश रिलीफ एक समिति है जो 2018 से जो है सेवा कार्य में लगी है। प्रारंभ की मैं बात करूं तो गौ सेवा से हमने प्रारंभ किया था और गौ सेवा करी और लगातार मन में यही निश्चित रखा, यही उद्देश्य था कि ऐसी कुछ भगवान कृपा करे कि मैं मानव की भी सेवा करूं। तो प्रारंभ में गौ सेवा के साथ साथ मैंने बाजार से एक दवाई खरीदी और जिनके परेशानी होती है, छोटे छोटे कैंप लगाए, बुजुर्ग है, घुटने हाथ पैर के दर्द होते हैं, उनको ठीक करना कार्य किया। गत 2019 से लेकर 2020 तक ऐसा चला, स्वयं के जेब खर्च से ये सब कार्य चलता था। फिर मन में विचार आया कि भगवान लोगों की और सेवा करो, तो मेडिटेशन करना प्रारंभ किया, ध्यान करना प्रारंभ किया, महादेव जी का मेडिटेशन के लिए ध्यान किया, बाबा की आराधना की, बाबा को कृपा होए कि आप ऐसा कुछ करो कि लोगों का ठीक होए। तो 2020 के बाद स्थिति ऐसे आई कि प्रारंभ में मेरे हाथ से घुटनों के मरीज ठीक होने लग गए। भगवान की कृपा, गौ सेवा, साथ में जो है मेडिटेशन और तेज किया, तो घुटने पर जैसे ही हाथ लगाता था तो लोगों के घुटने ठीक होने लग जाते थे। फिर और मेडिटेशन किया, गहन पावर, भगवान की कृपा हुई, सेवा में लगे रहे तो धीरे धीरे कमर पे हाथ लगा देते, स्पर्श करते थे, तो जैसे ही हाथ लगाते थे लोगों के ठीक होने प्रारंभ हो गए। ऐसे ऐसे घुटने, कमर, आंखें धीरे धीरे ऐसा करने प्रारंभ किया तो लोगों का भला होने लग गया। और इस प्रकार से निःशुल्क कैंप जो है 2019 से एक साल तो सेवा कार्य, फिर 2019 से मैं इस सेवा में लग गया, जो आज 2023 से यानी 5 साल हो गए। हमारी गणेश रिलीफ समिति जिसमें सभी लोग जुड़े, मैनेजमेंट वगैरह करते हैं और मैं जो है सभी बाबा की कृपा से, महादेव जी की कृपा से थोड़े अर्ज करता हूँ और लोग ठीक होने लग जाते हैं। आज वर्तमान में घुटनों से लेकर कैंसर, पैरालाइज, किडनी, किसी भी तरह की समस्या जिनको देखा नहीं जाता है, सुनाई नहीं देता है, सभी तरह की समस्या का हमारी समिति में जो है निःशुल्क इलाज किया जाता है। और आज धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया और दूसरी बार बाबा की कृपा से हम यहाँ आए हैं और आशीर्वाद लेके जाए और यही आशीर्वाद ले बाबा से किसी प्रकार से सेवा करते रहे और लोगों का जन कल्याण होता रहे। हर्ष चौहान ने अभी बताया कि 2019 में इन्होंने सबसे पहले लोगों की सेवा करना चालू किया था। सबसे पहले जो इनमें चमत्कारिक शक्ति जो थी वो घुटनों की प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। अगर किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इनके स्पर्श करने से ही ठीक हो रही थी। फिर इन्होंने और ज्यादा मेडिटेशन किया, और ज्यादा पूजा अर्चना की। जैसे जैसे भगवान की पूजा अर्चना करते गए वैसे वैसे इनमें चमत्कारिक शक्तियां आती रही और इन्होंने असाध्य बीमारियों को भी दूर करना चालू कर दिया। हर्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि और ऐसी कौन सी बीमारी है, असाध्य बीमारी, जो आपने सिर्फ अपने चमत्कार से ठीक की है? मेरे तो चमत्कार नहीं है, भगवान करते हैं। हाँ, मैं हाथ लगाता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये ठीक हो सकता है। किसी भी तरह की बीमारी, कैंसर रोग, अभी खूब सारे कैंसर जो है, हजारों कैंसर जो है ठीक हो चुके हैं, विथ रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट के साथ आते हैं और भगवान की कृपा से वे ठीक होते हैं। प्रथम बार में जिन्हें को भी जितना ज़्यादा पेन होता है, चाहे कितना भी पेन होता है, कहीं भी पेन होता है, चाहे घुटने, कमर, कैंसर, असाध्य रोग में कैंसर की बात करें, पैरालाइज, किडनी,
तो मेरे सामने उनको 2 मिनट या 3 मिनट आप खड़ा कर दीजिए, मुझे 3 मिनट दे दीजिए। 3 मिनट के बाद में मैं उनसे पूछूंगा अब दर्द कितना खत्म हुआ, 20%, 30%, 40%, तो मैं प्रथम बार में उनको 80% तक आके ठीक रोक दूंगा, इनका दर्द खत्म हुआ। फिर मैं उनको 8-9 बार बुलाता हूँ। कैंसर मरीज को टोटल 15 बार आना पड़ता है, मन में विश्वास श्रद्धा करके आते हैं, ठीक होते हैं, एकदम निःशुल्क इलाज है। तो असाध्य रोग में मैं कैंसर तक की बात कर सकता हूँ, उससे आगे तो मैं नहीं बता सकता। हर्ष जी, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो कैंसर की बीमारी, जो एक लाइलाज बीमारी जानी जाती है हमारी मेडिकल साइंस में, तो इसमें कितने स्टेज तक, मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको ठीक करने का मादा रखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कितने स्टेज तक आते हैं। तो मैं यही कहूँगा, देखो अगर किसी रोगी को, कोई रोगी है ये देख रहा है आसपास में, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तक पता चल जाता है कि वो रोगी है, तो तुरंत मेरे पास लेके आइए। देखो 3rd स्टेज 4th स्टेज तक लेके आएंगे तो थोड़ा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनके शरीर में वो दिक्कत भर चुकी होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, तो 3rd 4th की मैं बात करता हूँ तो 20%, 30% मेरा विश्वास है कि वो भगवान की कृपा से ठीक हो ही जाएंगे। इसलिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तक पता चल जाए तो 99% वो ठीक होंगे। ये आशीर्वाद है गुरु जी का। हर्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इनके ऊपर गुरुजी का इतना आशीर्वाद है कि 3rd और 4th स्टेज तक के कैंसर को इन्होंने प्रिकोर किया है। लेकिन अगर ये एक बात जनरली इनकी अगर एक बात करें तो इन्होंने कहा अगर 1st और 2nd स्टेज तक अगर इनके पास कोई आता है तो ऊपर वाले की असीम कृपा के थ्रू ये उसको ठीक कर सकते हैं। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया। अब बात करते हैं ऐसे शख्स की जो गुरुजी में असीम आस्था रखते हैं और इनकी खुद की कई ऐसी बीमारियां हैं जो गुरुजी ने ठीक की है। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसी कौन सी बीमारी तो जो गुरुजी के पास गए या गुरुजी के पास जाने से इनकी बीमारियां ठीक हो गई। जी सर बताइए, आपका नाम? नाम पूनम चंद रामदेव है, पेशे से वकील हूँ जी। और राजनीति में मैं सिवाना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, बार का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। गुरुदेव हर्ष चौहान से मैंने जब मुलाकात की और शुरू में मेरा खुद का ट्रीटमेंट करवाया जी। तो इन्होंने मेरे डायबिटीज जो 250 से 300 रहती थी, जो आज की डेट में मैं आज सुबह नाप कर आया हूँ 130 पर आई हूँ जी। मेरी आंखों का चश्मा 2.5 और 2 का चलता था, आज बिल्कुल 6/6 है। और बहुत बड़े अविस्मरणीय बात बता रहा हूँ आपको कि मैं बाई बर्थ सिंगल किडनी पर्सन हूँ और गुरुदेव की कृपा से 5-6 बार इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उससे आज 50 से 60% मुझे ये एहसास है कि मेरी किडनी ने वापस ग्रोथ करना शुरू कर दिया है, सेकंड किडनी ने भी। जी। और इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर मैं सिवाना में रहता हूं, तो सिवाना में मैंने भी कैंप करवाए हैं। आज 4 कैंप कर चुके हैं इन्होंने। हर कैंप में 1000 से 1500 के पेशेंट आ रहे हैं और इनका लाभ देकर जा रहे हैं। और सिवाना में हमारे एक छोटा गांव है पड़ोस में पीपलून, वहाँ के एक नरपत सिंह सन ऑफ राम सिंह, जिसको ब्लड कैंसर है और राजस्थान सरकार से उसको पर मंथ 2.25 लाख रुपए की मेडिसिन दी जा रही है। आपकी कृपा से और आपके इलाज से उसका बेहरापन हो चुका था मेडिसिन के इफेक्ट से, वो भी ठीक हो चुका है और ब्लड कैंसर का 50% उसको रिलीफ हो चुकी है। और सिवाना में करीबन 20 से 30 लकवाग्रस्त लोग चलना शुरू हो गए हैं कि कैंसर वालों के भी असर पड़ा है। और डायबिटीज और आँखों का ये तो एक नॉर्मल है, गंठियावाई रोग, हर तरह की बीमारी का इनका इलाज हो रहा है। परेशानी ये आ रही है हमारे सिवाना में कि इनकी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ही देख पाते हैं, बाकी वहाँ भीड़ होती है, 1500 से 2000 लोग वापस जा रहे हैं। अब 5वां कैंप है इनकी ओर से, वो 23 तारीख शनिवार को रहेगा। और आपकी कृपा से आपने हमें यह निर्देश दिया है कि हर शनिवार को वहाँ कैंप किया जाएगा और आपकी कृपा से सिवाना की जनता को बहुत ही लाभ ज़्यादा मिलता है। ये थे हमारे साथ में पूनम चंद जी रामदेव, जिन्होंने अपने बारे में बताया। ये बाई बर्थ सिंगल किडनी पर्सन है, इनको खुद को शुगर की प्रॉब्लम है, इनको कई तरह के मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से इनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। इनकी आंखों की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। और गुरुदेव का जो कैंप है वो सिवाना में लगता है और करीबन 1500 से 2000 लोग वहाँ कैंप में लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर सिवाना कोई आना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी पधार सकते हो निश्चिंत होकर। मेरा नंबर है 8005604819। आप इस पर कॉल करना, हम आपको रिसीव करेंगे और आपके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करवाएंगे और आनंद आप भी लेंगे हमारे कैंप का।
ये पूनम चंद जी ने जो अपने नंबर बताए हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित हो और वो अगर गुरुदेव से अपना इलाज करवाना चाहते हैं, पूनम चंद जी ने अपने मोबाइल नंबर हमारे वीडियो में बोल दिए हैं। आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको आगे से पूरा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। आपको सिवाना के लिए आपको पूरा कोऑर्डिनेट किया जाएगा और वहाँ आपको दिखाने की पूरी व्यवस्था रहेगी। जी सर, जी बोलिए। नमस्कार। हर रविवार सुबह 5:30 से 11 बजे तक बीजेएस आरटीओ ऑफिस के पास केशवगढ़ गार्डन है, वहाँ पे कैंप किया जाता है। उसके अलावा रविवार शाम 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जालमन नवदुर्गा कॉलोनी नवदुर्गा मंदिर के अंदर कैंप किया जाता है। इसके अलावा अगले महीने से ये मेला खत्म हो जाएगा, उसके बाद मसूरिया इसी मंदिर स्थल में कैंप किया जाएगा। तो अभी टोटल एक सप्ताह में 4 कैंप किए जाएंगे। सिवाना और जोधपुर में 3 कैंप रहेंगे। अभी जोधपुर वासियों के लिए एकदम से खुशखबरी निकल के ये आ रही है कि गुरुदेव का अगला जो कैंप होगा मेला खत्म होने के बाद वो जोधपुर के इसी मंदिर प्रांगण में होगा। तो अगर किसी भी बीमार व्यक्ति को अपना इलाज करवाना है तो वो जोधपुर से कोई भी जो है यहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेशन उनसे बात करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या ऑन द स्पॉट भी अगर आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया।